अग्नि यजमान यज्ञों के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त हो गया। विश्व का नेता, हिंसा रहित यज्ञ कर्म का संचालक, यज्ञ के ध्वज, ऐसे तुझ अग्नि को देवों ने उत्पन्न किया, जो अपनी ज्वाला से सब जंगलों को जला डालता है और अपनी ज्वाला से सब काला करता है। उस अग्नि की स्तुति कर। अग्नि अपनी ज्वाला से जंगलों को भस्म कर देता है और जिस मार्ग से वह वन को जला देता है वहां काला कर देता है। ऐसा यह अग्निदेव स्तुति करने के योग्य है। अपने संरक्षण के लिए विलक्षण पराक्रम करने वाले अग्नि को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। द्युलोक के मस्तक के स्थान पर रहने वाले, पृथ्वी पर फिरने वाले, विश्व के नेता, यज्ञ के लिए उत्पन्न हुए ज्ञानी और सम्राट, लोगों की ओर अतिथि के रूप में जाने वाले, देवों के मुख और हमारे संरक्षक, ऐसे अग्नि को देवों ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अग्नि का वर्णन इस अध्याय में आया है। इंद्र और अग्नि को देवों की ओर पहुंचाने के लिए हमें बल बढ़ाने वाले अन्न और चंचल घोड़े दो। ऐसे वैसे अन्न हमें नहीं चाहिए, अपितु बल बढ़ाने वाले चाहिए। घोड़े भी ऐसे वैसे नहीं, अपितु तेज दौड़ने वाले और अत्यंत चपल चाहिए। यह शब्द योजना यहाँ देखने योग्य है। मित्र और वरुण। इस अध्याय में मित्र और वरुण की भी थोड़ी सी स्तुति आई है, जो इस प्रकार है। मित्र और वरुणों के लिए स्तोत्रों को बड़ी आवाज से गाओ। महान बलों को धारण करने वाले मित्रा वरुणों, यज्ञ में तुम्हारी बड़ी स्तुति हो रही है, उसे सुनने के लिए आओ। मित्र और वरुण ये दोनों ही महान सम्राट हैं। ये जल उत्पन्न करने वाले देव हैं, इसलिए वे सब देवों में अत्यधिक प्रशंसित हैं। वे मित्र और वरुण द्युलोक और पृथ्वी पर के सब महान धन देने में समर्थ हैं। तुम दोनों के महान छात्र बल देवों में भी प्रसिद्ध है। बल बढ़ाने के लिए और देवों को देने के लिए तथा मित्र और वरुण को जिस प्रकार आनंद हो, उस प्रकार बल बढ़ाने के साधन रूप सोम को शुद्ध करो। देवों के लिए सोम रस यज्ञ में निचोड़ते हैं, वह देवों को दिया जाता है, बाद में यज्ञ करने वाले पीते हैं। इस विषय में थोड़ा सा वर्णन इस प्रकार है। वह सोमरस वायु, इंद्र, अश्विनव आदि देवों के पास अपने स्वाभाविक आनंद के साथ पहुंचता है। इस सोम रस की लहरें मित्र, वरुण और भग आदि देवों के पास पहुंचती है। हे सोम, ऋत्विजों द्वारा पत्थरों से कूटकर निचोड़ा गया तू इंद्र के पेट में जाता है। सोम स्वर्ग में रहता है। सोमरस हमारे लिए स्वर्ग लोक से वृष्टि और उत्तम पराक्रम करने की शक्ति लाता है। सोम के गुण चमकने वाला, स्वर्ग में रहने वाला, महान कार्य करने वाला, शुद्ध बंधु के समान, शुद्ध पवित्र करने वाला, बलवान, जिस पर संस्कार अच्छे दिनों के पड़े हैं, तेजस्वी, मित्र के समान हित करने वाला, यज्ञ स्थान का मुख्य साधन, घर का मुख्य साधन, देवों के देवत्व की रक्षा करने वाला, दो प्रकार के बल जिसके पास हैं, दिव्य और पार्थिव बल जिसके पास हैं, इस प्रकार इस सोम के गुण इस अध्याय में वर्णित हैं। सोम का चमकना। यह सोम तीक्ष्ण किरणों से प्रकाश करता है, दिन में हरा दिखता है और रात में चमकता है। सोम के बल। सोम रस में सामर्थ्य बढ़ाने का गुण है, इसलिए उस रस को देव पीते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं। सोम के ये बल वेद मंत्रों में अनेक प्रकार से वर्णित हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। हे सोम, तेरे सुखदाई इष्ट स्थान पर पहुंचाने वाले, संरक्षण करने वाले, बहुतों द्वारा प्रशंसित ऐसे बलों को आज हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। आनंद बढ़ाने वाले, श्रेष्ठ ज्ञान पूर्ण, बुद्धि युक्त, संरक्षण करने वाले, बहुतों द्वारा चाहने योग्य ऐसे जो तेरे बल हैं, उन्हें हम पाने की इच्छा करते हैं। हे उत्तम कर्म करने वाले सोम, धन, उत्तम ज्ञान, उत्तम पुत्र पौत्र, उत्तम संरक्षण और प्रशंसनीय बल हम तुझसे प्राप्त करें, ऐसी इच्छा करते हैं। सोम रस में ये गुण हैं, वे गुण हमारे अंदर आवें और हम उन गुणों से युक्त हों, ऐसी हमारी इच्छा है।
हर एक उन्नति करने वाले को ऐसी ही इच्छा करनी चाहिए। सोम को पत्थरों से कूटकर उसका रस निकालते हैं, उस रस में पानी मिलाकर छानते हैं। इस संबंधी वर्णन इस प्रकार है। सोम का पानी में मिलाया जाना। अत्यंत वंदनीय सोम बहुत सारे पानी में स्नान करता है, अर्थात बहुत से पानी में मिलाया जाता है। बलवान सत्य स्वरूप हिंसा रहित सोम यज्ञशाला में पानी में शब्द करता हुआ मिलाया जाता है। हरे रंग का प्रिय सोमरस पानी में मिलाए जाने के बाद भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। ऐसा यह सोम पानी में मिलाकर छाना जाता हुआ नीचे के बर्तन में गिरता है, तब उसका शब्द होता है। छानते समय सोम का शब्द, सोम शब्द करते हुए पात्र में गिरता है, सोमरस शब्द करते हैं। बलवान सोम हजारों धाराओं से भेड़ के बालों की छलनी से नीचे गिरता है। एक कलश में जल मिश्रित सोमरस भरा जाता है, दूसरे कलश में शुद्ध पानी रहता है। उस दूसरे कलश के मुंह पर भेड़ के बालों की छलनी रखी जाती है और उस पर जल मिश्रित सोमरस डाला जाता है। इस पर वह सोमरस छन-छन कर नीचे के बर्तन में गिरता है। गिरते समय उसकी आवाज होती है। यह अलंकारिक वर्णन है। गाय के दूध में सोमरस मिलाना। छाने हुए सोम को गाय के दूध में मिलाया जाता है। गाय अपने दूध का मिश्रण इस सोम रस के साथ करती है। खेलने वाले हरे रंग के सोम को वे सुशोभित करती है। हजारों प्रकार के बल से युक्त सोमरस में पहले पानी मिलाया जाता है, फिर गाय का दूध मिलाया जाता है, फिर यह रस बर्तन में छाना जाता है। सोमरस गाय के दूध से सुशोभित होते हैं। इन स्थलों में गाय का दूध न कहकर केवल गाय कहा है। यह वेद की अलंकारिक भाषा है। सोम गाय के साथ मिलाया जाता है। इसका अर्थ है कि सोमरस गाय के दूध के साथ मिलाया जाता है। सोम के लिए बाजे। सोमरस निकालने के समय जैसे मंत्र बोले जाते हैं, जैसे साम का गान किया जाता है, उसी प्रकार बाजे भी बजाए जाते हैं। वे ऋषि मित्र शत्रुओं के लिए असह्य ऐसे शुद्ध होने वाले सोम के लिए वाण नामक बाजे बजाते हैं। साम गान के समय ये बाजे बजाए जाते हैं। वाण संभवतः एक चर्म वाद्य था और अनेक ऋषि उस वाद्य को सोमरस तैयार करने के समय बजाते थे। ऐसा प्रतीत होता था जय के द्वारा संपत्ति की प्राप्ति। हे द्यावा पृथ्वी, सोम रूपी अन्न की प्राप्ति के लिए हमें धन, अन्न और ऐश्वर्य विजय की प्राप्ति के लिए मिले, अर्थात पहले हमारी विजय हो, उसके बाद हमें ऐश्वर्य भी प्राप्त हो। सोम अन्न देता है। हमारे द्वारा लाए गए पोषक अन्नों को हे सोम तू अपनी लहरों से शुद्ध कर। जो अन्न प्रसिद्ध बलवर्धक और मधुरता युक्त उत्तम बल देता है, जिससे वीर पुत्र उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा यह सोम शत्रु दूर करता है। सोम शत्रु दूर करता है। यह सोम प्रजाओं के पालन करने वाले राजा के समान शत्रु को हराता है। हे सोम, तू सब दिशाओं के अनुकूल रहने वाला प्रभु है, इसलिए युद्ध में सहायता के लिए हम तुझे बुलाते हैं। इस प्रकार सोम का वर्णन इस अध्याय में है। सुभाषित। काव्यों का कहने वाला सोमदेव अन्य देवों के जन्म के वृतांत कहता है। वे मित्र शत्रुओं को असह्य तथा शुद्ध होने वाले सोम के लिए वाण नामक बाजा बजाते हैं। अनेक लोग मिलकर बाजे बजाते हैं। सोम दिन में हरे रंग का दिखता है और रात में चमकता है। रथ और घोड़े यश की इच्छा करते हुए धन प्राप्ति के लिए पराक्रम करते हैं। स्तुतियों से जिस प्रकार राजागण शोभित होते हैं, उसी प्रकार गाय के दूध से सोमरस सुशोभित होते हैं। धर्म के समान सत्य के मार्ग से वे जाते हैं। सोमरस स्पर्धा करने वाली प्रजाओं के राजा के समान शत्रुओं को नष्ट करता है। द्युलोक और पृथ्वी लोक हमारे लिए धन, यश, ऐश्वर्य तथा जय प्राप्त करावें। हे सोम, तेरे सुखदाई संरक्षण करने में समर्थ तथा बहुतों द्वारा प्रशंसा के योग्य बल की हम इच्छा करते हैं। हे सोम, आनंद देने वाले, श्रेष्ठ, ज्ञानी, मननशील, संरक्षक और बहुतों द्वारा चाहने योग्य, ऐसे तेरी हम भक्ति करते हैं। हे उत्तम कर्म करने वाले सोम, धन, उत्तम ज्ञान, पुत्र पौत्र तथा संरक्षण की प्राप्ति के लिए बहुतों द्वारा जिसकी स्तुति होती है, ऐसे इस सोम की प्रार्थना हम करते हैं। तुम्हारी देवों में महान शूरवीरता है। हमें बल बढ़ाने वाले अन्न और चंचल घोड़े दो। मित्र मित्र को कष्ट नहीं देता।
पुरुष स्त्रियों के साथ आनंद से रहता है। हमें पोषक अन्न अपनी लहरों से दे, भरपूर दे। सोम प्रसिद्ध बलवर्धक तथा मधुरता युक्त धन देता है। सदा बढ़ाने वाले, प्रशंसनीय, महान, अपनी शक्ति से न हारने वाले, पर शत्रुओं को हराने वाले इंद्र को अपने प्रयत्न से कोई भी नहीं हरा सकता। शत्रु को हराने वाले, उग्रवीर और युद्ध में विजयी इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। हे मित्रों, आओ बैठो और शुद्ध होने वाले की प्रशंसा करो। सब दिशाओं में तू योग्य शासक है, इसलिए तुझे युद्ध में सहायता के लिए हम बुलाते हैं। युद्ध में बल का उपयोग करने वाले, हम संग्राम में अपने संरक्षण के लिए विलक्षण पराक्रम करने वाले अग्रणी को सहायता के लिए बुलाते हैं।